हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा जी कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर हाई बूटिंग का प्रॉब्लम आता है तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर लो बूटिंग का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको कहां कहां चेक करते हैं, कौन सी आईसी से प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है और कहां कहां से जाके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हाई बूटिंग का अगर प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि हम मोबाइल फोन को पावर सप्लाई पे लगाते हैं तो पावर बटन को प्रेस करते हैं तो वो एकदम से हाई एंपियर लेता है। 300, 400, 500, 600 एकदम से हाई जंप करता है। और प्लस मोबाइल फोन हीट भी होता है। जब ज्यादा अंपेयर लेगा तो फिर हीट होगा, अगर कम अंपेयर लेगा तो फिर थोड़ा नॉर्मल हीट होगा। ठीक है। हाई बूटिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल फोन के अंदर तो आप चार्जिंग पहले ना लगाएं। जैसे कि मैंने लो बूटिंग में बताया था तो चार्जर लगा के पहले बक वगैरह चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं। हाई बूटिंग का जो प्रॉब्लम होता है ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपकी पावर आईसी शॉर्ट कर गई या फिर सीपीयू शॉर्ट हो गया या फिर ऐसा हो गया कि कोई ऐसी वोल्टेज फिल्ट्रेशन का, यानी कि पावर आईसी के अंदर जो फिल्टर सर्किट के कैपेसिटर होते हैं वी रेफरेंस के होते हैं, इसके अलावा जो है डीआईजी के कैपेसिटर होते हैं, कोई ऐसी लाइन होती है जो कि पावर आईसी से सीपीयू पे जा रही होती है, अगर वो भी शॉर्ट कर जाए तो तब भी आपका मोबाइल फोन एकदम से हाई अंपेयर लेता है। ज्यादातर ये मोबाइल फोन जो हाई बूटिंग पे जाते हैं गेमिंग करने की वजह से या फिर चार्जर लगा के गेमिंग करते हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस टास्क कम करते हैं, तब भी मोबाइल फोन जो होता है वो हाई बूटिंग करता है, हाई बूटिंग के सिचुएशन में चला जाता है। अच्छा जी, अगर आपकी पावर ऐसी शॉर्ट हो या फिर सीपीयू शॉर्ट हो जाए तो तब भी आपका मोबाइल फोन हाई बूट करेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पावर ऐसी शॉर्ट है या फिर सीपीयू शॉर्ट है या कोई बक लाइन शॉर्ट कर गई है या फिर कोई ऐसी आईसी है कि एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जो होता है वो शॉर्ट कर गया है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको पता है कि जो पावर आईसी से बन के सीपीयू पे लाइनें जाती हैं उनके रास्ते में बक कॉइलें आती हैं और पावर आईसी का आउटपुट होता है बक कॉइल। तो आप इर्द गिर्द जितनी भी कॉइलें होती हैं, ठीक है, आउटपुट की लाइनें होती हैं, आप उन पे रीडिंग ले सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि मसला सीपीयू की साइड है या फिर पावर आईसी की साइड है। जितनी भी इर्द गिर्द कॉइलें हैं पावर आईसी के इर्द गिर्द आप उन सब पे एक बार रीडिंग चेक करें। अगर पहली पावर आईसी पे आपको रीडिंग ओके मिलती है तो आप नेक्स्ट पावर आईसी यानी सेकेंडरी पावर आईसी पे आप रीडिंग चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी बग शॉर्ट है, क्योंकि अगर पावर आईसी शॉर्ट होगी या फिर सीपीयू शॉर्ट होगा तो उसका इफेक्ट बग पे जरूर पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये वाली बग लाइन शॉर्ट है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉइल को उतारेंगे, एक साइड रीडिंग और दूसरी साइड रीडिंग। ये जो लो बूटिंग का और हाई बूटिंग का जो प्रॉब्लम होता है ये सेम ही होता है, बस एक में क्या होता है कि एक में हाई अंपेयर लेता है और एक में लो अंपेयर लेता है। मसला इन दो आईसीयू के आसपास या फिर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर या फिर एलडीओ कोई वोल्टेज ऐसी होती है जो कि वैसे तो एलडीओ में कम देखा गया है लेकिन बक या फिर आईसीयू का ज्यादा इनकी वजह से जो होता है कि मोबाइल फोन हाई जंप लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा मोबाइल फोन जो है वो हाई बूट करता है। लेकिन मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो कि जिनकी वजह से जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि किस साइड शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग जिस साइड हो तो ऐसा भी हो सकता है उस लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट हो। अगर आप कैपेसिटर वगैरह चेक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ही आप उसको जो है वो सीपीयू की तरफ जा सकते हैं, या फिर पावर आईसी की तरफ है तो फिर डायरेक्ट पावर आईसी उठानी पड़ेगी क्योंकि उस साइड कैपेसिटर का कोई नाम, कोई कैपेसिटर वगैरह जो होता है वो तो होता ही नहीं है। और इनमें कॉइलों के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ कॉइलें ऐसी होती हैं जो पावर आईसी से बन के सीपीयू पे जा रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पावर से बन के पावर आईसी पे जा रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि पावर आईसी से बन के रैम पे जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी वोल्टेजेस हैं। तो एक एक लाइन की आपको नॉलेज होना जरूरी है, फिर ही आप लो बूटिंग और हाई बूटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक 63 57 58 इस तरह की आईसी आती हैं तो ये तो एक नॉर्मल मोबाइल फोन है जिनके अंदर ये आप आसानी से ये फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। लेकिन जब क्वालकॉम चिपसेट या फिर बड़ी
डबल ट्रिपल पावर आईसी कॉन्सेप्ट आता है तो फिर उसमें ये फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर उसके लिए आपको एक एक लाइन की नॉलेज होना जरूरी है, आईसी की नॉलेज होना जरूरी है कि ये आईसी है तो कितनी वोल्टेज आउट करेगी और कहां कहां जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, चार चार पावर आईसी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, अगर उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप जानना चाहते हैं कि ये कितनी आउट करेंगी, और मीडियाटेक के अंदर आपको पता है कि एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आते हैं, वो पावर आईसी नहीं लगाता है, वो एक्सटर्नल बक जितनी उनको कोई बक की जरूरत पड़ती है वो एक्सटर्नल बक लगा के, बक कन्वर्टर लगा के तो सीपीयू के लिए वोल्टेज जनरेट कर लेता है। तो आप उसको वहां से उसके एक्सटर्नल बक कन्वर्टर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मीडियाटेक होता तो फिर आप उसके एक्सटर्नल बक कन्वर्टर वगैरह जान के उनको रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि 6315 आती है, और भी बहुत सारी आईसी है, एनपी आती है, यूपी आती है, ऐसे बहुत सारी आईसी हैं जिनकी वजह से मोबाइल फोन जो है वो हाई जंप ले सकता है। तो इसके लिए आपको आईसीयू की चिपसेट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में इस चीज को एक डीप में सीखना चाहते हैं, मीडियाटेक, क्वालकॉम एक्सटर्नल बक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं, डबल पावर आईसी कैसे काम करती है, चार्जिंग आईसी के अंदर पावर आईसी हो, यानी कि चार्जिंग आईसी उठा के पावर आईसी के अंदर वो डाल दें, अगर पावर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी हो तो वो कैसे काम करता है, अगर डबल चार्जिंग आईसी, ट्रिपल चार्जिंग आईसी आती है तो वो कैसे काम करता है। अगर आपको हर एक एक सेक्शन की नॉलेज चाहिए ना, कि एक स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सेक्शन वाइज मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि लाहौर मेन हार रोड में वाक़ है। अगर आप एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर।